करंट अफेयर्स की क्लास में हम 6 और 7 अप्रैल का डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं 6 अप्रैल की। 6 आपको पता है कि प्रधानमंत्री जी बिम्स्टेक की यात्रा के बाद से श्रीलंका गए थे अपनी 2 दिवसीय यात्रा पर, और फिर वहाँ पे भारत और श्रीलंका के बीच 7 MOUs साइन हुए हैं। MOUs मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। एग्रीमेंट्स हुए हैं 7, जिसमें कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि फ़र्स्ट टाइम श्रीलंका के साथ हमारा डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है। ये पहली बार है कि श्रीलंका के साथ डिफेंस में जुड़ा गया है। और उसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी कि प्रधानमंत्री मोदी जी को श्रीलंका का सबसे उच्च अवार्ड दिया गया है, मित्र विभूषण टाइटल। तो इसके साथ मोदी जी के करीब 22 इंटरनेशनल टाइटल्स हो गए हैं अभी तक के। और जहाँ तक बात होती है और कौन कौन से अलग सेक्टर्स हैं जिनमें कि एग्रीमेंट हुआ है श्रीलंका के साथ, तो उसमें आपका डिफेंस के अलावा डिजिटाइजेशन है, एनर्जी है, हेल्थ है और इंटरेस्ट रेट्स है। तो इनमें बातचीत अभी हुआ है और जो भी एग्रीमेंट का आगे का आएगा उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा त्रिकोमाली में एक ऊर्जा केंद्र स्थापित करने के लिए भी एग्रीमेंट हुआ है और इसमें संयुक्त राज्य अमीरात भी शामिल होगा। इसलिए हुआ है ये कि श्रीलंका को ऊर्जा के तौर पे पहले क्या हुआ था 22 में उनके जब इंटरनल डिस्प्यूट्स वगैरह हो गए थे, काफ़ी विवाद हो गया था आंतरिक मसलों में, तो वहाँ पे ये देखा गया, वहाँ पे श्रीलंका जो है वो पेट्रोलियम के सभी उत्पादों के लिए दूसरों पे निर्भर है, पूरा का पूरा पेट्रोलियम आयात करता है। भारत पे भी उसकी काफ़ी निर्भरता है। तो वहाँ की सरकार अब चाहती है कि ऊर्जा के क्षेत्र में काम हो, जिससे आगे उनको भविष्य में कोई दिक्कत ना उठानी पड़े। और श्रीलंका ने कहा है कि भारत के साथ हमारे जो मैत्री संबंध है हम उनको आगे लेके जाएंगे, और अन्य देश जैसे चाइना के साथ भी उन्होंने अभी एग्रीमेंट किया था हम्बनटोटा में। तो ये कहा है कि भारत के साथ जो भी हमारी मित्रता है उसमें किसी भी तरह की कोई भी कह लीजिए कि परेशानी नहीं आएगी और हम साथ में काम करेंगे। तो ये हो गया। और श्रीलंका से रिलेटेड ये न्यूज़ थी 6 अप्रैल की, वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। और उसके अलावा जो वक्फ बिल था वो पास हो गया और राष्ट्रपति जी ने अपनी मुहर लगा दी, नोटिफिकेशन जारी हो गया। तो जो वक्फ बिल था वो एक्ट में तब्दील हो गया है। अब वो उम्मीद एक्ट के नाम से जाना जाएगा। उम्मीद मतलब यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। इसके जो भी हैं कि क्या उसकी पहले क्या था वक्फ एक्ट में 1995 वाले में और 2025 वाले में, जो दोनों में डिफरेंसेस हैं वो आपको मैं एक स्पेशल लेक्चर में क्लियर कर दूंगी सारी चीज़ें। फ़िलहाल के लिए बिल एक्ट में बदल गया है। फिर बात आती है 7 अप्रैल की। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो इस बार 2025 की जो हमारी थीम है वो है हेल्दी बिगिनिंग्स, होपफुल फ्यूचर्स। और साथ ही साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट थी भारत की जो न्यूज़ थी, इंडिया की न्यूज़, पंबन ब्रिज का इनाग्रेशन हुआ प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। तो पहले से वहाँ पे पुल था, लेकिन ये नया ब्रिज बना है जो कि भारत का फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है ओवर पार्क स्ट्रेट। ये आपका जो पंबन आइलैंड है, जो कि एरिया वाइज तमिलनाडु का सबसे बड़ा एक आइलैंड है, उसको भारत के जो मेन लैंड है मंडपम, उससे जोड़ने का काम करता है। इसकी कुल लागत आई है 531 करोड़ रुपीस। और टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये काफ़ी इंजीनियरिंग के काफ़ी अद्भुत नमूनों में इसकी गिनती की जाएगी। पहले का जो ब्रिज था उससे जो इसकी ऊंचाई है करीब 3 मीटर टॉलर है। पुराना ब्रिज और जो नया ब्रिज है वो पैरेलल में ही बने हैं। सी लिफ्ट का मतलब होता है कि जैसे शिप वगैरह को गुजरना होता है तो 2 आपका ये ऐसे लिफ्ट हो जाता है, उसके बाद ये क्लोज़ हो जाता है। और इसकी जो ऊंचाई है उसको 17 मीटर तक बढ़ाया जा सकता है, ताकि उसके थ्रू उस ब्रिज के थ्रू आपका यातायात हो सके, शिप्स वगैरह पास कर सकें वहाँ पे। तो और इसका जो निर्माण है वो रेल विकास निगम लिमिटेड के द्वारा किया गया है। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि जो ब्रिज है वो करीब आपका 2.07 किलोमीटर लंबा है। इसके अलावा और भी योजनाओं का उद्घाटन किया मोदी जी ने,
जिनमें कि NH40 का उद्घाटन किया, उनको 4 लेन बनाने के लिए एक सेक्शन का उद्घाटन किया, और वो था वलापेट नियर चेन्नई से तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश की बाउंड्री को वो जोड़ेगा। तो इस तरह ये जो वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज बन गया है, तो हमारे देश के चारों कोनों पे जो ये इंजीनियरिंग के नमूने हैं बेहतरीन, इनका निर्माण हुआ है। इसमें देखिए चिनाब रेल ब्रिज है जम्मू कश्मीर में, अटल सेतु है आपका मुंबई में जो कि सबसे बड़ा सी ब्रिज है, लंबा सी ब्रिज है। फिर आपका बोगीबील ब्रिज है जो कि सबसे लंबा रेल कम रोड ब्रिज है, और ये हमारा पंबन ब्रिज है। अब तो और जो हमारा बोगीबील है वो ब्रह्मपुत्र नदी पे बना है आसाम में। तो नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट चारों पे बेहतरीन नमूने हैं। तो बात कर लेते हैं अब इससे ब्रिज से रिलेटेड ये सारी जो बातें थी ये इम्पॉर्टेंट थी। और अब हेल्थ डे की बात कर ली जाए। हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए स्वास्थ्य को लेके। कई सारी रिपोर्ट्स आई हैं और डिस्कशन है उसमें, एडिटोरियल में है हिंदू में, कि कैसे जो है वो हमारा एक हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट होती है वर्सेस कैलोरी, मतलब एक हमारी जो बॉडी को चाहिए हेल्दी डाइट जिसको कह लीजिए कि वो, लेकिन उसमें बताया गया है कि बहुत सारे जो आबादी है अभी वो उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकती क्योंकि वो थोड़ी महंगी रहेगी। और कैलोरी सफिशेंट, मतलब हमारी बॉडी को जितनी भी कैलोरी चाहिए होती है, जितनी ऊर्जा चाहिए होती है अपने रोज़मर्रा के कामों को करने के लिए, वो हमारी उस डाइट से मिल जाती है। तो वो हमारी जो भी बॉडी की नीड्स हैं उनको फुलफ़िल करती है। और इसमें हेल्दी बिगनिंग्स होपफुल फ्यूचर्स का मतलब है मातृ और शिशु के ऊपर काम करना कि भाई हमारा माता का स्वास्थ्य अच्छा रहे, बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा रहे, तभी एक भविष्य में एक अच्छा निर्माण हो सकेगा। और स्वच्छ भारत अभियान और आपका आयुष्मान भारत योजना, जितनी भी हेल्थ सेक्टर से जुड़ी हुई योजनाएं हैं ये इम्पॉर्टेंट है। इनका अगर आप इसी के साथ साथ रिवीजन कर लेंगे तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आप इसको कनेक्ट कर लेंगे हेल्थ को, जो भी हमारी योजनाएं हैं, तो वो सारी चीज़ें सही हो जाती हैं। तो बात करते हैं जैसे कि हेल्थ डे की अगर बात करते हैं तो सैनिटेशन पे हमारा काफ़ी काम हुआ है। अब 2019 में ही भारत ओपन डिफिकेशन फ्री हो चुका है। तो और जो मतलब हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं WHO के कि 2030 तक हमें प्राप्त कर लेने हैं, तो 6.2 नंबर का जो गोल है वो हमने प्राप्त कर लिया है, अचीव कर लिया है। और इसके अलावा स्वच्छ जल के लिए भी काम चल रहा है हमारा जल जीवन मिशन के द्वारा, और काफ़ी घर हमेशा सरकार के द्वारा सुजल और स्वच्छ गांव कैंपेन चलाया जा रहा है, सम्मान दिया जा रहा है उसमें महिलाओं को जो ग्रामीण इलाकों में भी स्वच्छ जल से संबंधित कार्यों को कर रही हैं। और इसके अलावा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, इसको ये भी इम्पॉर्टेंट है। मतलब हेल्थ से, अगर वर्ल्ड हेल्थ डे है तो हेल्थ से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं इनको कवर कर लेने से सही रहेगा। तो आप लोग इसको फिर से एक बार रीड कर लीजिएगा, और नहीं तो जो मेरी नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें मैं सारी योजनाओं को करा दूँगी। फिर बात करते हैं हम और कौन सी न्यूज़ इम्पॉर्टेंट थी। कल एक ये न्यूज़ थी कि आपका सेमाग्लूटाइड जो कि एक एंटी डायबिटिक मेडिसिन है, मतलब डायबिटीज़ के पेशेंट्स को दी जाती है। तो ये पाया गया है कि एक स्टडी हुई है, एक रिसर्च वर्क हुआ है कि जो ये दवा ले रहे हैं उनमें हृदयघात, हार्ट अटैक की संभावना काफ़ी हद तक 14% तक कमी पाई जा रही है उसमें, और भी जो भी कार्डियोवैस्कुलर डेथ है उनमें कमी पाई जा रही है। मतलब और इस जो ड्रग है सेमाग्लूटाइड, इसका जो यूज़ है वो आपका फैट मैनेजमेंट में भी होता है। इसके ये इम्पॉर्टेंट थी इंटरनेशनल, मान लीजिए आर्थिक संबंधों को लेके श्रीलंका के साथ, इंडिया की न्यूज़ थी, वर्ल्ड हेल्थ डे से रिलेटेड न्यूज़ थी, तो ये सारी तो इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा यूपी का भी काफ़ी निकला है। तो यूपी की जो न्यूज़ है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सरकार ने बताया है कि करीब एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ग्रोथ जो है वो 8.6% की हुई है। 2016 और 17 में 5.1% थी, और वो अब बढ़ के 23 और 24 में 13.17% हो गई है। तो इतना का अंतर आया है। और खाद्यान्न के उत्पादन में भी प्रभाव पड़ा है।
मतलब यूपी जो है वो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। हमारा जो बात कर ली जाए कि टेक्सटाइल की, एक की तो ये न्यूज़ थी एग्रीकल्चर से रिलेटेड, कृषि से रिलेटेड, और एक टेक्सटाइल से रिलेटेड न्यूज़ थी यूपी की। यूपी में टेक्सटाइल पार्क बनेंगे और इसमें जो है वो आपकी दो वो हैं योजनाएं हैं। एक है आपका प्रधानमंत्री मित्र टेक्सटाइल पार्क योजना, तो उसके तहत लखनऊ के मोहनलालगंज में पार्क बनेगा। तो उसके लिए अब आपका 13 अप्रैल को टेंडर वगैरह आउट होगा, तो जो कंपनी अपना टेंडर उसके नाम पे होगा वो उसको डेवलप करने में सहयोग करेगी। और इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश है उसमें मुख्यमंत्री परिधान योजना एक है, उसके तहत 10 नए पार्क्स को बनाया जाएगा, जो बाराबंकी, हापुड़, कानपुर, भदोही, संत कबीर नगर, गाज़ियाबाद, गोरखपुर, मेरठ, हरदोई और मऊ में स्थापित किए जाएंगे। तो ये आपकी कृषि से रिलेटेड न्यूज़ थी यूपी की, कृषि से रिलेटेड और टेक्सटाइल पार्क से रिलेटेड थी। टेक्सटाइल पार्क्स इसलिए बनेंगे कि यूपी में ज़्यादा से ज़्यादा वस्त्रों का निर्माण किया जा सके, इसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, इंडस्ट्री के सेक्टर में आगे लेके जाया जा सके। तो कल 2 दिन की फ़िलहाल ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी जो हमने कवर कर ली है।